चलिए गीता भगवत गीता पे शुरू होते हैं। संन्यास योगः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन कहता है कृष्ण से, अरे यार एक बात बता दो, इतना कुछ बता रहे हो, ये भी करो, सन्यास अच्छा है, कर्म अच्छा है, क्या अच्छा है? टेल मी वन थिंग विथ क्लैरिटी। एकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। सन्यास भी अच्छा है, कर्मयोग भी अच्छा है, क्या अच्छा है? सांख्य अच्छा है कि योग अच्छा है? अर्जुन के पास तो दो ही दुविधा थी, सन्यास की योग। आज हम लोग इतने एजुकेटेड हो गए हैं, सब कुछ हमने पढ़ लिया है, भक्ति योग, कर्म योग, सांख्य योग, राज योग, ज्ञान योग, क्या करें? तो अगर हम ठीक से पढ़ रहे हैं तो हमारे पास अधिक सवाल हो सकता है। चलिए, तो एक चीज सुनिश्चित करें हम अपने जीवन में। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। दोनों ही अच्छा है, सन्यास भी अच्छा है, कर्मयोग भी अच्छा है, लेकिन फिर भी कर्म संन्यास से कर्म योग विशेष है। कर्मों के त्याग से कर्म फलों का त्याग विशेष है। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। जो जिसके पास कोई आकांक्षा नहीं है वो सन्यासी के रूप में जाना जाए। सन्यासी वो नहीं है जो कोई आश्रम चला जाए, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, ये सन्यास नहीं है। आकांक्षा का त्याग, जिसके पास आकांक्षा नहीं है, जिसके पास द्वेष नहीं है, जिसके पास इफ एंड बट द्वंद नहीं है, वो सन्यासी है। सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम्। जो सांख्य को और योग को अलग अलग कहते हैं वो पंडित नहीं है। दोनों एक ही है। एकम प्यास्थितः, एक में ही उपस्थित होते हैं दोनों के फल। यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। एकम सांख्य च योगम च, सांख्य और योग एक ही है, ऐसा जो देखता है वही ठीक से देखता है। जो सांख्य से प्राप्त होता है जो स्थान, वो योगी भी वहीं जाता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। विदाउट रिनंसिएशन ऑफ कर्मा संन्यास ब्रिंग्स दुख। अगर भीतर कर्म फल का त्याग नहीं आया हो, योग नहीं आया हो और बिना योग के संन्यास ले, तो वो दुख वाला है। फोर्सफुली अगर कोई अपने आप को सेपरेट कर ले दुनिया से, तो वो अल्टीमेटली वो देर और सवेर अफसोस करता है कि मैंने क्यों संन्यास ले लिया। भीतर योग होना चाहिए। योग से युक्त जो मुनि है वो ब्रह्म को जाता है। वो परम, जो परम पद है, जो हाईएस्ट है, वो ब्रह्म है, तो प्राप्त होता है। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। दिस श्लोका इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, और इस पे मैंने ज्यादा इम्फेसिस किया था। इसका मतलब कोई बताना चाहेंगे? अगर बताना चाहेंगे तो हैंड रेज कर दीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं।
जो महत्वपूर्ण श्लोक है उसका मतलब तो हमें याद रखना है। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा, जो योग से युक्त प्योर सोल है, विशुद्ध पवित्र विजित आत्मा, जिसने स्वयं को जीत लिया है। जितेंद्रिय, अब देखिए यहाँ पे एक है जितेंद्रिय, एक है इंद्रियों को जीतना, और एक है विजित आत्मा, अपने आप को जीतना। इंद्रियों में और सेल्फ में अंतर है, यह बात हमें जाननी है। इंद्रियों को जीतना एक बात है, अपने आप को जानना, अपने आप को जीतना उससे बड़ी बात है। ऐसा भी हो सकता है कोई जितेंद्रिय हो जाए लेकिन विजित आत्मा तक ना पहुंचे। तो बिगनर्स के लिए, लेमैन के लिए जितेंद्रिय पर्सन भी हमें महान लगेगा, क्या रे कितना बड़ा स्पिरिचुअल पर्सन है, दैट्स फाइन, दैट्स गुड। लेकिन जितेंद्रिय के साथ साथ विजित आत्मा भी होना चाहिए। अवेयरनेस ऑफ सेल्फ, रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ, कंट्रोल ऑन द सेल्फ, जो सोल जर्नी है उसकी समझ, उसकी मास्टरी। सर्वभूतात्म भूतात्मा, सभी जीवों में अपनी आत्मा को देखना। जो ऐसा है वो कुर्वन्नपि न लिप्यते, करते हुए भी लिप्त नहीं होता। Doesn't suffer karmic consequences despite engaging in the action. How beautiful! अगर आपके पास ये क्वालिटी आ गई है, आप योग से युक्त हैं, विशुद्ध हैं, विजित हैं, जितेंद्रिय हैं, सर्वभूतात्म भूतात्मा है। ये 5 अवस्था जो है, वैसे तो एक ही श्लोक में आ गई है, लेकिन इन 5 अवस्था को भी एक एक करके लाने में सालों साल या जन्म लग सकते हैं। पहले सबसे आसान इसमें जो है वो तो योग से युक्त होने वाला है, योग से युक्त हो जाए। और यहाँ पे कृष्ण का योग से युक्ति का मतलब है कर्म फलों का त्याग। अगर आप कर्म फल का त्याग कर लेते हैं तो आप योग से युक्त हैं। पतंजलि योग सूत्र को पढ़ते हुए योग की एक अलग धारणा हमारी समझ में आती है, यूनियन ऑफ द सेल्फ। कर्म फल, कर्म योग से युक्त, यहाँ योग से युक्त का मतलब है कर्म योग से युक्त। कृष्ण का पूरा फोकस नॉन अटैचमेंट पे है, डिटैचमेंट। और इन 5 क्वालिटी में सबसे हाईएस्ट क्वालिटी जो है वो तो है सर्वभूतात्म भूतात्मा, सभी जीवों में, सभी में स्वयं को देखना। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। मैं कुछ नहीं करता, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। आई एम नॉट द डूअर, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। तत्व को जानने वाला, तत्वदर्शी, तत्वविद, जो ट्रुथ को जानता है, वो ऐसा मानता है, बोलता है, मैं कुछ नहीं करता। सृष्टि में हो रहा है मेरे माध्यम से, प्रकृति ही कर रही है, ये यूनिवर्स ही कर रहा है। आई एम जस्ट द इंस्ट्रूमेंट, आई एम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड और यूनिवर्स। प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु, ये शब्द बार बार आएगा, पहले भी शायद आया होगा। इंद्रियां इंद्रियों के अर्थ में होती हैं, इंद्रियों के विषय में। अब जैसे हमारे पास देखने की इंद्रियां हैं, अब कोई खूबसूरत चीज दिखेगी, कोई फ्लावर है, कोई खूबसूरत चीज है, तो वो उसमें जाएगा। कोई अगर जो हमारी टंग, हमारी जीभ एक इंद्रिय है, कुछ स्वादिष्ट चीज मिलेगी तो उसको वो चेरिश करेगा, उसको वो बार बार चाहेगा। इंद्रियां अपनी इंद्रियों के अर्थ में, अपने विषय में जाती हैं, जानना ही है उसको, उसका वो स्वभाव है। इन बातों को जानता हुआ, धारण करता हुआ जो योगी है वो उनमें नहीं उलझता। मेरे भीतर इंद्रियों की वजह से क्या है और मेरी वजह से क्या है,
ये अवेयरनेस हमें अपने भीतर विकसित करनी है। योग निद्रा का होश जो है वो हम हर इंद्रियों की एक्टिविटी में भी जोड़ सकते हैं। दिस इज माई सेंसेस और दिस इज मी। ये आत्मा की बात है या इंद्रियों की बात है? इंद्रियों को इंद्रियों के अर्थ में रहने दें, देखते रहें। वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। ये पते जी का फेवरेट श्लोक, पद्म पत्र मिभामशा। जैसे पद्म के पत्रों पे, पद्म के पत्ते पर, कमल के पत्ते पर जल की बूंद होती भी है और नहीं भी होती है लेकिन हल्का सा भी ढलान हो, हल्का सा भी हिले तो वो नीचे लुढ़क जाती है, तो वो लिप्त नहीं है। ये एक एग्जाम्पल है। नो अटैचमेंट एंड माय डियर फ्रेंड, इट इज वेरी ब्यूटीफुल, इट्स नॉट डिटैचमेंट। हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं डिटैचमेंट, बट बेसिकली इट इज नॉन अटैचमेंट है, लेकिन अटैच नहीं है। थोड़ा सा मिला तो निकल लिए, रुके रुके नहीं रहे, अटैच नहीं किए रहे, पकड़े नहीं रहे, बट इट्स नॉट डिटैचमेंट। भागना नहीं, छोड़ना नहीं, अटैच नहीं होता। तो जो ब्रह्म को समर्पित रखते हुए कर्म करता है, ब्रह्मनाधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यह जो ब्रह्म को समर्पित होते हुए कर्म करता है और संग का, आसंग का, आसक्ति का त्याग कर चुका है, वो लिप्त नहीं होता पापों में। पाप को आप कर्म समझिए, कर्मों में लिप्त नहीं होता। नो कर्मा फॉर सच फेलो, जिसने अपने एक्शन को ब्रह्म को समर्पित कर दिया। तो ब्रह्म का ट्रांसलेशन यहाँ पर गॉड दिया है, बट ब्रह्म इज मोर रिफाइंड वर्ड, रिफाइंड कंसेप्ट। गॉड से हम बहुत बार देवी देवता को समझ लेते हैं, ब्रह्म इज बेटर। अगर गॉड को आप ब्रह्म की तरह समझें तो गॉड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्म जब हो तो फिर इट्स ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस विच इज थ्राइविंग एवरीवेयर। हर एक जीव में वो ग्रो कर रहा है, हर एक पशु में, हर एक पौधों में ब्रह्म जी रहा है। तो ब्रह्म को समर्पित कर्म, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। पहले तो बात है कि ब्रह्म को समर्पित होकर कर्म हो। अब थोड़ा सा चेंज किया गियर को। हम ड्राइव करते हैं तो 4 गियर होता है ना, तो कभी गियर स्लो भी करना होता है। अभी गियर को चेंज किया कृष्ण ने। नाउ ही इज सेइंग दैट योगी जो है वो कर्म करता है आत्म शुद्धि के लिए, फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ सेल्फ। धरती पर हम अपने आप को कल्चर करें, अपने इंद्रियों को इंद्रियों के रूप में जाने, अपने मन को मन के रूप में जाने, अपने बुद्धि को बुद्धि के रूप में जाने। इंद्रियों से हम अपने आप को आत्म एक समझते हैं, ये हमारी एक नादानी है। अपने आप को मन के लेवल पे एक समझते हैं, मन में जो विचार उठता है हम समझते हैं ये मेरे भीतर उठ रहा है। नो, इट्स माइंड। मन और आत्मा के बीच में हमें अभी अंतर करना नहीं आता। बुद्धि बुद्धि हर दिन बदलते रहती है। जैसे आप जीवन के अनुभव से पकते हैं तो ज्यादा ग्रो मैच्योर हो जाते हैं, लेकिन आत्मा तो कांस्टेंट है, आत्मा को तो जानना है। तो स्वयं के शुद्धि के लिए आत्म शुद्धये योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वा आत्म शुद्धये। आसक्ति को त्याग करते हुए वो अपने प्यूरिफिकेशन के लिए, अपने इवोल्यूशन के लिए योगी कर्म करता है। तो आप ब्रह्म को भी समर्पित होकर कर्म कर सकते हैं, या अपने आप को प्यूरिफाई करने के लिए, अपने आप को कल्चर करने के लिए भी कर्म कर सकते हैं। अंतःकरण की शुद्धि, मेरे भीतर तमश रमजस ना बचे, सत्व रहे। और जब सत्व पे आ गए हो तो सत्व से भी हम ऊपर उठ जाए, निर्गुण में आ जाए।
दिस इज आत्मशुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि। हमारे भीतर कोई लेजीनेस ना रहे, दैट इज तमस। हमारे भीतर कोई डिजायर और एम्बिशन ना रहे, दैट इज रजस। मुझे अपने लिए या अपने परिवार के लिए करना है तो ये रजस की भावना है। अगर लोक कल्याण, लोक संग्रह के लिए करना है, पहले के चैप्टर्स में बात आया था, लोक संग्रह और लोक कल्याण के लिए कर्म, तब वो सत्व है। और ब्रह्म के लिए कर्म, तब वो निर्गुण है। जब हम ब्रह्म तत्व पे, शिवत्व पे आ जाएंगे, तो अगर कहीं पे वॉर भी है तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। और शिव को तो हम संहारकर्ता के रूप में ही जानते हैं। ब्रह्मा क्रिएट, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। तो हम शिवोहम तो बोल रहे हैं, लेकिन क्या कभी कुछ संहार करना हो तो हम कर पाएंगे? अगर शिवत्व हमारे भीतर जागृत हुआ है, बिगर पिक्चर समझ में आ रही है, ब्रह्म समझ में आ रहा है, तो हिचकिचाएंगे नहीं, बाद में रिग्रेट नहीं करेंगे संहार करने के बाद। खैर, अभी हम तो अफर्मेशन ही कर रहे हैं, जाग रहे हैं। धीरे धीरे इस जन्म में 10-20 साल में भी अगर जाग जाए तो बहुत मिशन एकम्प्लिश्ड। तो आत्मशुद्धि के लिए हम कर्म करें, अपने भीतर तमस और रजस को पहचाने और उसको कम करें, छोटा करें। खत्म हम बिल्कुल नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली वो बहुत रेयर केस में होता है। धीरे धीरे हम उसे कम कर सकते हैं। तो पहचानना जरूरी है, मेरे भीतर तमस है, मेरे भीतर इंद्रियों में ये है, अभी मुझे ये खाने का, चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, मेरी जिह्वा इंद्री उधर भाग रही। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। ये श्लोक भी कल हो गया था कि जो युक्त है, जो योग से जुड़ा हुआ है, वो कर्म का फल का त्याग करते हुए शांति को प्राप्त होता है। नैष्ठिकीम इज प्रॉम्प्टली, क्विकली, स्विफ्टली, वो तुरंत शांति को प्राप्त होता है। जो युक्त है, जो योगी है, जो योग्य है, जो योग से युक्त है, वो कर्म फल को त्याग करते हुए शांति को प्राप्त करता है। हमें जीवन में शांति चाहिए। अगर हम रिवर्स रूप में समझें तो हमें कर्म फलों का त्याग करना होगा। अगर कर्म फल से हम अटैच्ड हैं, मैंने रात भर मेडिटेशन किया, फिर तो तुरंत बिल्कुल एकदम कुंडली जागृत होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ कर्म फल के लिए सोच रहे हैं तो शांति मुश्किल है। बस करते जाना, कर्म फल के बारे में नहीं सोचना। जो अयुक्त है, जो योगी नहीं है, वो काम को फल के लिए करता है, फल के कारण के लिए करता है और उससे आसक्त हो जाता है, बंध जाता है। तो कार्मिक अटैचमेंट के लिए का दोनों बात इसमें डिफरेंशिएट है। हम बंधे नहीं, कर्मों से फ्रीडम, कर्मों को ट्रांसेंड करने के लिए हम सभी चाहते हैं, लेकिन चाहने के साथ साथ उसके पीछे के समझें किस तरह से बनते हैं और कब नहीं बनते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। सभी सर्वकर्माणि, सभी कर्मों को मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी, मन से संन्यास, फिजिकल संन्यास नहीं, मन से संन्यास लेना सभी कर्मों से, वो सुख को पाता है। जो वश में रखता है इंद्रियों को, मन को, वो सुख पाता है। नव द्वारे पूरे देही, नव द्वार, जो हमारा जो फिजिकल बॉडी है, इसमें 9 द्वार हैं जहां से प्राण आ और जा सकता है। जैसे हमारी 2 आंख है,
दो कान है, दो नाक है, एक मुंह है, ब्रह्मरंध्र है, नीचे के द्वार हैं। तो 9 गेट्स, पूर्व, पूर्व होता है जगह, नागपुर, कानपुर, तो उस जगह से वैसे ही ये पूर्व भी आया है। तो 9 द्वारों वाले जगह में रहने वाले जो देही है, देह में रहने वाला देही यानी कि आत्मा, देही शब्द का प्रयोग काफी हुआ है भगवत गीता में। 9 द्वार के पैलेस में रहने वाला देही, नैव कुर्वन्य कार्यन, नहीं करते हुए, ना कराते हुए, ना तो करता है ना कराता है। जो इस बात को समझ लिया कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये 9 गेट वाला बॉडी नहीं हूं, मैं तो इसमें रहने वाला देही हूं, आत्मा हूं, वो कर्मों में लिप्त नहीं होता। वो ना तो करता है ना करवाता है। आप दूसरों को भी कर्मों में लिप्त नहीं करेंगे। इफ यू आर ब्लेमिंग समवन एल्स, इफ यू आर, अगर आप दूसरों को जिम्मेदार बना रहे हैं तो भी आप दूसरों को कर्म कर रहे हैं, कर्मों के लिए प्रेरित करवा रहे हैं। सृष्टि में अगर मैं माध्यम हूं तो दूसरे भी तो माध्यम हैं। दूसरों को भी हम कर्ता भाव में ना लाएं, दूसरों को भी हम नहीं बोलें कि तुम्हारी ये कर्म है। वो भी, जैसे हम माध्यम है वैसे दूसरा भी माध्यम है, ये बात। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। प्रभु, गॉड, लॉर्ड, ना तो कर्म करता है, ना कर्ता बनता है, ना करवाता है। वो कर्म नहीं कर रहा, वो करता नहीं है, कर्म फल के संयोग को भी नहीं वो पकड़ता है। हर एक कोई अपने स्वभाव के अनुसार प्रवृत्ति रखते हैं। एवरीवन इज बिहेविंग एज पर द नेचर, तमस रजस सत्व, वो नेचर के अनुसार सभी अपने प्रवृत्ति में हैं। गॉड किसी को कुछ करवा नहीं रहा, गॉड करवाने वाला नहीं है, स्वभाव करवाने वाले हैं। हम इस बात को समझें। कोई भगवान हमसे नहीं कुछ करवाना चाहता, करवा रहा। हम धरती पर क्या करें, उन सभी से ज्यादा महत्वपूर्ण है धरती पर हम जाग जाएं। जब तक हम जागते नहीं हैं तब तक हम ब्लेम गेम खेलते हैं, तब तक हम भगवान को भी जिम्मेदार बना देते हैं कि तुमने किया, तुमने करवाया, क्यों मुझे फंसाया, क्यों मेरी जिंदगी में इतने बात भेज रहे हो। कोई नहीं भेज रहा, कोई भगवान नहीं भेज रहा आपके जीवन में कुछ। ये तो आपकी प्रवृत्ति के अनुसार जो आपने पहले सेट कर दिया है वही आपके पास लौट रहा है। जब तमस प्रवृत्ति में आपने आपको जो कुछ करना था और आपने नहीं किया, रजस प्रवृत्ति में जब आपको कुछ करना था लेकिन आपने कुछ गलत कर दिया, अपने सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आते हुए जो मन में आया वो कर दिया, अब आपने प्रकृति में कुछ असंतुलन क्रिएट कर दिया है, तो आपको उसे रिस्टोर तो करना होगा। जब आप रजस भाव में थे, जब आप अपने आप को बड़ा समझते थे और उसमें आपने किसी के साथ, उस समय आपने किसी के साथ मिसबिहेव किया, आपको भी उस मिसबिहेव के एक्सपीरियंस से गुजरना होगा। तो प्रभु कुछ नहीं करवा रहा, भगवान नहीं करवा रहा, हम अपनी प्रवृत्ति के अनुसार भोग रहे हैं, पा रहे हैं। तो भगवान से प्रार्थना करने की बजाय, देखिए भगवत गीता अगर हम ठीक से पढ़ लेंगे ना तो बहुत कुछ बदल जाएगा।
हम प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मेरे कर्मों को काट दो, मेरे लाइफ का ये बीमारी ठीक कर दो। कैसे ठीक कर देगा भगवान? आपको अपनी प्रवृत्ति समझनी है और अपने उसमें बदलाव लाना है। भगवान ना तो कर्मों में लिप्त होता है और ना दूसरों को लिप्त करवाता है। ना कर्तृत्वम ना कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। कर्ता भाव में ना आते हुए, कर्म ना करते हुए इस लोक का सृजन करते हैं प्रभु। ना कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। तो कर्म फल के संयोग से भी नहीं जुड़े, प्रकृति के अनुसार सब कुछ हो रहा है। स्वभाव स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। स्वभाव, हम स्वभाव के प्रति जागे, मेरे भीतर अभी क्या चल रहा है। हम अभी सत्व में है कि तमस में है कि रजस में। जो जो इम्प्रिंट पहले के हमारे भीतर हैं, तमस वाले रजस वाले, वो अपना प्रभाव कभी कभी लाते हैं। जितना हम जागृत रहेंगे वो पहले के प्रभाव नहीं आएंगे और हम सत्व में स्थिर रहेंगे। पहले सत्व में आना है, पहले हमें नेकी का कर्म करना है और बाद में अकर्म। पहले हम विकर्म ना करें, कर्मों की गति गहन है, आई थी बात। पहले हम विकर्म ना करें, जो हमें नहीं करना चाहिए, इस सृष्टि में असंतुलन करने वाला कर्म, दूसरों को हार्म करना, अपने सुपीरियरिटी भाव में आना, बस अपना अपना सोचना, एक्यूमुलेट करना, वो हम विकर्म ना करें। पहले हम विकर्म नहीं करने में आए, वो सत्व है कि किसी के लिए को हम हार्म नहीं करते। फिर शुद्ध सत्व में आते हैं जब हम दूसरों को हेल्प करते हैं। फिर हम अकर्म में आ जाते हैं जहां पर हम ब्रह्म को समर्पित होकर रहते हैं। अच्छा काम करने का भी करना ही है ऐसा नहीं होता। सृष्टि के चक्र के अनुसार अगर कहीं विश्राम करना है तो ब्रह्मा जी की तरह 1 लाख साल भी सो सकते। जो सात्विक है, जो शुद्ध सात्विक है, वो बोलेगा अगर मैं सो जाऊंगा तो दुनिया कैसे क्या होगा। जो ब्रह्म को समर्पित है, जो निर्गुण में है, अगर उसे ये भाव आएगा कि नाउ इट्स रिग्रेशन टाइम, नाउ इट्स रेस्ट टाइम, इट्स ओके टू टेक रेस्ट। जो जिनके भीतर अभी सत्व और शुद्ध सत्व बढ़ा हुआ है, वो ठीक से सो नहीं सकते कि ये करना है, ये करना है। तो सत्व और निर्गुण में, सत्व शुद्ध सत्व और निर्गुण में कई अंतर है। हम ना तो करता है, ना करने वाले हैं, ना कराने वाले। प्रभु की तरफ से ये बात है, हम भी अपने भीतर उस बात को लाए। डोंट डू एनीथिंग, डोंट बिकम डूअर। किसी को कुछ करवाए नहीं, बस दूसरों को जिनकी जो प्रवृत्ति है, अपने आचरण से दूसरों को जगने दें। बी ए रोल मॉडल ऑफ ए योगी, ऑफ ए रिलैक्स्ड पर्सन, ऑफ ए अवेकेंड पर्सन, जो किसी सिचुएशन में घबराता नहीं, जो कभी परेशान नहीं होता, जो कभी ब्लेम नहीं करता, जरूरत पड़ने पे हेल्प करता है। हमेशा हेल्प ही करे ऐसा भी नहीं। अगर आप शांत हैं, स्थिर हैं, तो आपको देखते हुए लोग प्रभावित होने लगते, लोग बदलने लगते। अपने पहले हम अपने आप को एक योगी बनाएं और फिर जस्ट एक्सपोज योरसेल्फ टू द वर्ल्ड विदाउट टेलिंग एनीथिंग। पीपल विल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग यू, स्टार्ट फॉलोइंग यू। लोग मुझे फॉलो करें, वो भी भाव नहीं रहता, वो स्वतः ही होता है। महर्षि रमन हिम पहाड़ पे ही बैठे रहे,
फिर भी लोग उनके पास जाते थे। महर्षि महेश योगी हिमालय में बैठे रहे, बीटल्स ग्रुप आया उनके पास। तो सत्य में हम अच्छा करना चाहते हैं, प्रभु कुछ नहीं करता, गॉड इज डूइंग नथिंग। तो हम भी उस भाव में आए, कुछ करना नहीं है, जो सृष्टि चक्र में हो रहा है बस उसे फ्लॉलेसली स्मूथली होने देना है। अगर बारिश हो रही है तो ये नहीं बोलना है बारिश क्यों हो रही है, उसे बारिश को होने देना है। हाँ, कोई उससे परेशान नहीं हो तो हम उस माइक्रो लेवल पर हेल्प कर सकते हैं। मैक्रो लेवल एंड माइक्रो लेवल, विराट और सूक्ष्म, विराट और स्थूल, इसमें बात को समझना एक बात है। विराट को बदलने की बजाय विराट को बदलने की कोशिश नहीं करनी है। जो स्थूलतम रूप पे माइक्रो लेवल पे है वहां पर लोगों को जागने में हेल्प करना है। वो आप पे थोड़ा ट्रस्ट कर सके इसलिए थोड़ा थोड़ा हेल्प करना है बस। ये जो विराट है उसमें तो सब कुछ ऑलरेडी परफेक्ट है। धरती पर कोई करप्शन नहीं है, कोई ओवर पॉपुलेशन की समस्या नहीं है, एवरीथिंग इज मैनेजेबल। पॉल्यूशन की बातें होती हैं, आबादी बढ़ गई है, टेररिज्म बढ़ गया, कुछ नथिंग। अरे पृथ्वी अपने एक झटके से हजारों लोगों को स्वाहा कर सकती है। क्या है पॉपुलेशन की प्रॉब्लम? कोरोना आया, सब जगह लॉकडाउन लग गया, पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड। क्या है प्रॉब्लम? विराट को कोई कहीं पे दिक्कत नहीं है, हम अगर समझ सकें तो। जो माइक्रो लेवल पे, स्थूल लेवल पे जो लोगों के जीवन में तनाव है, टेंशन है कि मैं करने वाला हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, उनको उस तमस और रजस भाव से सत्व और निर्गुण में ले आना, उनको जगा देना। यू आर नॉट द डूअर, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप कर नहीं सकते। आप बस अपने स्वभाव में के अनुसार कर सकते हो, तो अपने स्वभाव को समझ जाओ, जाग जाओ, और जागते हुए जितना ब्रह्म को समर्पित रहते हुए जो भाव आए वो करो, नहीं भाव आए मत करो, दैट्स ऑल्सो फाइन। अगर आपको बात समझ में आ रही है कि ना इट्स माई रेस्ट टाइम, टेक रेस्ट, आप सो जाओ, कोई बात नहीं। कृष्ण भी सोए, हर अवतार आया और गया, सृष्टि तो चलती रहे, चल रही है, चलते रही। अवतार का भी रोल कुछ समय टाइम पीरियड के लिए होता है। तो आपका रोल कहां पर है वो समझ लेना, उसको निभाना और फिर विश्राम करना। विष्णु जी की तरह योग निद्रा करना, लेटे रहना और देखते रहना। कृष्ण भगवान बैठकर ध्यान में है, वो एक अवतार के रूप में है, और विष्णु भगवान तो हम योग निद्रा का अभ्यास करें और योग में रहें। अपने सिर पर टेंशन मत लें। सोशल ऑब्लिगेशन, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस दैट, यू आर नथिंग इन टर्म ऑफ कॉस्मोस। अपने स्वभाव के अनुसार अपने कर्म को करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने धर्म को फुलफिल करें। धर्म, धर्म कर्मा इस पर धर्मा, भगवत गीता में मेन बात वही है, उसको अलग अलग ढंग से समझाते जा रहे हैं।
ये श्लोक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया है। ना कर्तृत्वम ना कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, ना कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। जिनके जिनके पास भगवत गीता है शिवानंद वाली, मैं उनसे कहूंगा कि अनुवाद को पढ़ दीजिए। इसमें अनुवाद व्याख्या इज टू गुड। कोई पढ़ना चाहे, जिनके पास शिवानंद गीता है, तो थोड़ा सा हमें याद हो जाए, पढ़ेंगे, पढ़ बोलेंगे तो ना याद रह जाएगा, तो ज्यादा याद रहेगा।